हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी के थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से खत्म हो चुके हैं और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सेमेस्टर, जो कि है फोर्थ सेमेस्टर बेटा। तो आपके प्रैक्टिकल भी हो गए, आपके एग्जाम्स भी हो गए। मैंने एक सप्ताह का छुट्टी भी कर लिया आप लोगों के लिए कि भाई साहब अभी वीडियो नहीं डालूंगा, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे, पढ़ाई की तरफ फिर देखने लगेंगे। लेकिन ठीक है बेटा, एक सप्ताह का गैप जो था वो काफी था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि फोर्थ सेमेस्टर में आप जो हो, जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा, और पूरा सिलेबस में यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहली बात तो आपको पढ़ने हैं पूरे 5 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहला है मैथमेटिक्स 3। ठीक है भाई साहब, इससे आप थोड़ा घेर लेना, क्योंकि अगली बार जब फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हुए थे ना, तो सीएससी ब्रांच का मैथ बहुत टफ पूछा था। पता नहीं क्यों, बाकी सारे पेपर बहुत अच्छे थे, जैसे आपका एनालिटिक्स ऑफ डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, ये भी ठीक ठाक था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अच्छा था बेटा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल भी थे, लेकिन ठीक ठाक थे। बच्चे बोलते हैं कि टफ था, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जो अपन पढ़कर जाते हैं क्वेश्चन लगभग उसी में से आता है। थोड़ा बहुत टॉपिक्स आगे पीछे जरूर होता है, लेकिन मैथमेटिक्स 3 में आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बच्चों का बैक लगा था मैथमेटिक्स 3 में। और उसके अलावा ये जितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट हैं। कोर सब्जेक्ट मतलब क्या, कि अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, तब आप आगे चल के ना बैकएंड कर पाओगे ना फ्रंट एंड में काम कर पाओगे। तो मेरा ये सलाह है बेटा कि फोर्थ सेमेस्टर को आप अच्छे से पढ़ो, और फोर्थ सेमेस्टर के बाद जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, तब से आप कोडिंग की क्लासेस जो होंगी, आप ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, जहां आपको प्रेफरेबल लगे वहां से आप कोडिंग की क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। लेकिन अभी फिलहाल अपने फोर्थ सेमेस्टर को आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे टॉपिक वाइज नॉलेज, मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। यहां पर मैथमेटिक्स 3 को छोड़ करना बेटा, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको बैक लगाएगा। तो आप एकदम फ्री हो जाओ, एकदम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जितने भी है ना बेटा, इनके सारे को आप क्या करो, 100% पढ़ो। जब आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो मैं आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी आप स्टार्ट करो और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, सीखने की कोशिश से पढ़ो। ठीक है बेटा, चले तो यहां पर मैं आपको सारे का सिलेबस यहां दिखा देता हूं। अगर आपको चाहो नोट करना तो आप नोट कर सकते हो। देखो, ये मैथमेटिक्स 3 का तो खैर है ही, है ना। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, फिर ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये पूरा मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस हो गया बेटा, है ना। ये आपका एनालिटिक्स ऑफ डिजाइन एल्गोरिथम का ये यूनिट 1 है ना। ये आपका यूनिट नंबर 2 है, ये आपका यूनिट नंबर 3 है। अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका यूनिट नंबर 4 हो गया इसका, और यूनिट नंबर 5 हो गया। और मेरे हिसाब से बेटा आपको सारे यूनिट्स पढ़नी है ना। देखो, यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री आ गया ना, तो जो हमने पढ़ा था ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बैक ट्रैकिंग कंसेप्ट, अच्छी चीजें ये सब। अगर मैं मैकेनिकल का नहीं होता, अगर मैं सीएस का होता, तो नो डाउट मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ा रहा होता, क्योंकि सीएस पढ़ना और पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इसमें फाइट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इजी है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। दिमाग तो यार लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा, मतलब कंसंट्रेशन लेवल 100% होना चाहिए, है ना। सीएस ब्रांच के जितने बच्चे, देखो अब बहुत ऐसे बच्चे ये सोचते हैं कि सीएस ले लिए हमारा जॉब फिक्स है, ऐसा वैसा। देखो बेटा, जॉब सभी को मिल जाता है, लेकिन आपको अगर बहुत अच्छी जगह पर जाना है बेटा, तो उसके लिए बस एक ही चीज काम आएगा, वो है आपका नॉलेज। तो अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, बैक वैक नहीं लगता है, लेकिन अब आप पूरा अपने नॉलेज पे फोकस करो कि आपको नॉलेज चाहिए। बाकी एग्जाम आता है तो भाई साहब आप लोगों तो आप लोग जिद करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले ही लेते हो कि सर इंपॉर्टेंट बताओ, और मैं दे ही देता हूं, है ना। चलिए बेटा, तो ये आपका हो गया पहला सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स को मैं नहीं गिन रहा हूं सीएस में, है ना, वो अलग ही है। दूसरा ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख लो बेटा आराम से, है ना। पहला यूनिट ये आपका, ये दूसरा यूनिट है, फिर ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। अगली बार जब मैंने सिलेबस बताया था तो मैंने पीडीएफ दिखाया था, तो वो उतना मतलब विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस बार सबको अच्छे से करके रखा है कि वो सारी चीजें, सारे टॉपिक्स आपको विजिबल रहे, है ना। ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, है ना। ये आपका पहला यूनिट है, ये आपका कंप्यूटर अरिथमेटिक, ये दूसरा यूनिट हो गया। ठीक है, ये किसका है बेटा, 404 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। ठीक है, चलिए, है ना। ये आपका यूनिट नंबर 3, ये आपका यूनिट नंबर 4, और ये आपका यूनिट नंबर 5। ठीक है, और उसके बाद ये आपका आखिरी सब्जेक्ट है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें पढ़नी बेटा, है ना। चलिए अब देखो बेटा, मैथमेटिक्स 3 में आपका क्लास ले रहा हूं। इस बार मैथमेटिक्स 3 में रिस्क नहीं लेना, फीस आपका सेम रहेगा 799, है ना। और अब तो यार जीएसटी भी लगने लगा है, ठीक है, और जीएसटी आपका 18% है, जो कि मैं अपने एंड से भर रहा हूं, है ना। क्योंकि देखो जब तक हुआ था मैंने बहुत बच्चों की फीस भी कम करे था, मैं लेकर चल रहा था, लेकिन अब क्या हम लोग जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं, है ना। तो मैंने जीएसटी नंबर भी ले लिया है, क्योंकि यार बाद में फिर प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि भाई सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से लेके चलो, क्योंकि देखो जब बड़े दूर तक जाना है ना, सब कुछ प्रॉपर लेकर ही चलना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये जो 799 आपका फीस है, इसमें जो भी आपका जीएसटी लग रहा है वो मैं अपने एंड से पे कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस बार में हो सकता है कि मैं आप सभी का फीस ना कम कर पाऊं बेटा, क्योंकि मैं जीएसटी 18% मानकर चलो 140 रुपए के आसपास हो रहा है, जो मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बात समझ लो, मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि फोर्थ सेम जो आपके सीनियर थे ना, उनको फंसा दिया था मैथमेटिक्स ने। बाद में फिर आप बच्चों के फोन आता है, सर क्या करें नहीं करें। तो अभी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि वो गलती जो हम लोगों से बार बार होती है ना, उसको हम सुधार सके। एक ही गलती होती है आप लोगों से, वो क्या, आप लोग बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हो। नहीं, जिन बच्चों के बैक पेपर है वो बैक पेपर पे ध्यान दो, बैक पेपर देने के बाद एक सप्ताह का गैप लो, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस बार आपको 100% सिलेबस पढ़ के जाना है। इस बार आपको एग्जाम के लिए नहीं, इस बार आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे। जब आपका एग्जाम आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला इंसान आपके सामने होगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स 3 जो अभी चल रहा वही रहेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं डेमो लेक्चर्स के। तो जो नया बच्चा डेमो लेना चाहता है वो डेमो ले सकता है, और जो मुझसे ऑलरेडी मैथमेटिक्स 1, 2 या डिस्क्रीट पढ़ चुका है, तो मैं उनको बोलूंगा कि डायरेक्ट आप कोर्स बाय कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, वेट मत किसी का कीजिए, ठीक है। जो भी मॉडिफिकेशंस होना होगा मैं उसी कोर्स में कर दूंगा, फिलहाल अभी जरूरत तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जो भी होगा वो उसी कोर्स में होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। लेकिन समय मत बर्बाद करो बेटा, इस 799 का यूटिलाइज करो आप लोग, है ना। मैं चाहता हूं कि 799 देके कम से कम आप 3 महीने पढ़ो। मुझे खुद भी अफसोस होता है कि जब लास्ट में बच्चे कोर्स खरीदते हैं और पूरा पढ़ भी नहीं पाते। अच्छे से पढ़ो बेटा। अगर आपका एम गेट एग्जामिनेशन है ना, तो डिस्क्रीट और पूरा मैथमेटिक्स मिलाकर 20+ मार्क्स के आते हैं, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, सिलेबस को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और जिन्हें मैथमेटिक्स 3 का कोर्स चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, वहां पर आपको मैथमेटिक्स 3 का कोर्स मिल जाएगा। और जिन्हें डेमो चाहिए वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन टाटा।